चलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप अच्छा होगा, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा क्लास चल रहा है? तो यहाँ पे हमारा जो क्लास चल रहा है अर्थशास्त्र, भारत का अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस क्लास है। और ये हमारा क्लास कौन सा है? फोर्थ क्लास है। जो लोग पहला, दूसरा, तीसरा क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे जाना है। वहीं पे आप सबको मिलेगा जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जीके जीएस क्लास, ठीक है, जीके जीएस क्लास करके एक आप जो को मिल जाएगा प्लेलिस्ट। उसमें आपको 1 2 3 करके सारे के सारे लाइन से आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। आपको पूरा पहले वहां से जाना है। अगर आपने पहले पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा देख लेंगे। और जो मैं जीके क्लास करा रहा हूँ एकदम एकदम फ्री है, 1 भी रुपया आपको देना नहीं, फ्री है। और आपको जो क्लास करा रहा हूँ जीके का, ये आपको पूरे यूट्यूब पे आपको पैड मिलता है। पैसा से आपको वो क्लास करना पड़ता है, जो कि मैं आप सबको फ्री में क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप सबसे फीस के तौर पे क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ लाइक, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। फीस बस इतना ही मेरा फीस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कोई सा भी सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से हमें जो है नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट, और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्लास है पूरे के पूरे, ठीक है, अर्थव्यवस्था का। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना आ गया और स्टार्टिंग से जब आप करेंगे तो पहली, दूसरी पंचवर्षीय योजना सब कुछ मैं आप सबको लाइन से बताया हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। यहाँ पे कार्यकाल पहले जान लेते हैं, उसके बाद सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो चला था यहाँ पे 2002 से 2007 तक जो चला था, 10वीं पंचवर्षीय योजना चला था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी आप सबको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही सब ज्यादातर पूछे जाते हैं। समय तो मान लीजिए कभी कभी पूछ जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। और ये भी ध्यान दिया जाता है कि इस पे जो है सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र पर दिया गया था। ये भी दोनों जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, अगले 10 वर्षों में, ठीक है, अगले 10 वर्षों में प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति आय को दुगुना करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का था एक मुख्य उद्देश्य। जो कि यहाँ पे बोला गया है 2002 में 2007 तक जो चला था। और इसका उद्देश्य क्या था कि अगले 10 वर्षों में, मतलब कि 2012 तक, इस जो प्रति व्यक्ति आय है, इसका आय आमदनी जो है दुगुना करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया तीसरे नंबर क्वेश्चन में, इसमें जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है किस क्षेत्र को दिया गया, सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र पे दिया गया है, जो कि इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप सबके लिए, ठीक है। तो सर्वोच्च जो इस पे जो दिया गया, प्राथमिकता दिया गया, ये जो दिया गया ऊर्जा उत्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जो कि चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक। जो इंपॉर्टेंट 10वीं पंचवर्षीय योजना का था वो हमने कंप्लीट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप सबसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आप सबको कर रहा हूँ। इधर उधर का क्वेश्चन करा के आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आप सबको तैयारी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया 11वीं क्वेश्चन में, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो वहां पे 2007 तक चला था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2007 से 2012 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसका जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे हमारा हो गया था, ठीक है, कब? 2012 में खत्म। अब यहाँ पे आता है 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना योजना केंद्रित था, किस पे केंद्रित था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो केंद्रित था समावेशी विकास की अवधारणा पर, ठीक है, अवधारणा पर जो केंद्रित था, किस पे? तो समावेशी विकास की अवधारणा पर, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का
11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आधारित मॉडल पे भी आधारित, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉडल में भी पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि किस मॉडल पे आधारित है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सिंह रंगराजन मॉडल पर आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना सिंह रंगराजन पर मॉडल पर आधारित है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र पर दिया गया? सर्वोच्च प्राथमिकता जो है किस क्षेत्र पर दिया गया है, किस योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कृषि और रोजगार पर जो को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 2007 से 2012 तक। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो यहाँ पे हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2012 तक चला था। तो यहाँ पे हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगा? तो 2012 से 2017 तक जो है यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना चला है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विकास सॉरी किसका विकास ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? मुख्य देखिए यहाँ पे घुमाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसका विकास ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य का जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा एवं जो कि स्वास्थ्य का यहाँ पे विशेष जो कि मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया किस अवधि की पंचवर्षीय योजना को जो कि अनवतर योजना नाम दिया गया। अनवतर यहाँ पे बोला गया है किस अवधि पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, किस अवधि पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे पूछा गया है कि अनवरतर योजना नाम दिया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि बीच में मैं आपको बताया था और 1978 से 1983 यहाँ पे जो हो जाएगा अनवतर योजना नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। क्योंकि मैंने पीछे आप सबको बताया था कि पंचवर्षीय योजना जो बीच में छूटा हुआ है वो मैं आगे कराऊंगा। अगर आप डेली क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में ही मैं आप सबको बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए, अनवतर योजना नाम दिया गया था जो बीच में छूटा हुआ था। ठीक है, कब से कब? तो यहाँ पे हो जाएगा 1978 से 1983 के बीच में अनवतर योजना नाम दिया गया। अब यहाँ पे हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी नहीं है, कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 12 नंबर में 12 नंबर पूछा गया भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो कि स्टार्टिंग में पहले ही क्लास में मैं आप सबको बताया था कि पंचवर्षीय योजना आप सबको ध्यान रखना ही होगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? पूरा कब से कब तक चला नहीं था, कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे पहले जो मैं आप सबको बताया हूँ कि 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1951 से 1956 तक चला है। 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चला है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेट बाई डेट भी बताएंगे बीच बीच में। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया अनेक महत्वपूर्ण बृहत जो कि उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात जो कि इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? यहाँ पे जो ये जो है जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, स्थापित किया गया? तो यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब बनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ही था उद्योग लगाना। ये सब आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यहाँ पे एक ही बोकारो जो है इस्पात यंत्र, इसका स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो एकीकृत इस्पात
कंपनी का स्थापना किया गया था। और यहाँ पे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला कब हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये सब आपको याद रखना होगा, स्टार्टिंग से जब क्लास करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योजना अवकाश जिसको कि प्लान हॉलीडे बोला जाता है, कि जो कि अवधि कब से कब तक मानी जाती है। यहाँ पे प्लान हॉलीडे की अवधि जो है कब से कब मानी जाती है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लान, और चूंकि हॉलीडे की अवधि जो है 1966 से 67, 66 67, 1968 69 जो है ये प्लान हॉलीडे माना जाता है। जो कि यहाँ पे भी, जो कि आपको पंचवर्षीय योजना इन 4 वर्षों में भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सबको। प्लान हॉलीडे पूछा ही जाता है कि प्लान हॉलीडे की अवधि कब से कब मानी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1966 से 67, 1968 से 69, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है आज का 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया आप सबके लिए, जो कि 15 क्वेश्चन जो आप सबके एग्जाम के लिए, जो लोग पहली क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने कितना बारीकी से क्लास किया है। और यहाँ पे 4 ही क्लास में पूरे पंचवर्षीय योजना जो है योजना खत्म कर दिया, जो कि आप सबके लिए इसमें बहुत सारे जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आप लोग क्लास स्टार्टिंग से देखा कीजिए, तभी आप समझ में आएंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक क्लास नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का एक क्लास मिलेगा, उसको आपको अटेंड कर लेना, पूरे क्लास को, जितना भी वीडियो हो। तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।